तो दोस्तों एक ऐसी खबर निकल कर आई है जो कि हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये खबर रशिया और सऊदी अरेबिया दोनों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि भारत जो कि क्रूड ऑयल का सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से एक है, वो अब रशिया से बहुत ज्यादा मात्रा में तेल खरीदने जा रहा है, जिससे सऊदी और बाकी के देशों को नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन नुकसान रशिया को भी होगा, क्योंकि रशिया के तेल की कीमतें $56.55 पर बैरल तक आ चुकी है। जी हाँ, इसमें ऐतिहासिक रूप से गिरावट देखने के लिए मिली है और इसका फायदा अब भारत की रिफाइनरीज तगड़े तरीके से ले सकती है। चलिए जानते हैं खबर क्या है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि तेल की प्राइसेस इस समय इतने ज्यादा क्राइसिस के बावजूद लगातार घटती जा रही है और बताया ये जा रहा है कि इसी तरह का सिलसिला अगर लगातार चलता रहा तो आने वाले कुछ ही समय में पिछले 5 सालों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया जाएगा, यानी क्रूड ऑयल की प्राइस के गिरने के मामले में। हालांकि 5 साल पहले की कीमतें आज से कंपेयर मत कीजिएगा, लेकिन आज से ठीक 5 साल पहले ऐसी परिस्थितियां आई थी जब क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार 7 सप्ताह तक नीचे गिरती रही थी। अब उसी तरह का दौर कुछ इस बार भी आ गया है, तो अगर ये पॉसिबल होता है तो 5 सालों का रिकॉर्ड इसमें टूट जाएगा। अब 5 साल का रिकॉर्ड तो टूटेगा ही टूटेगा, लेकिन इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी के जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, इनकी इकोनॉमी भी टूटनी बिल्कुल तय है। अब ये तेल की प्राइसेस जो कम हुई है, इसके पीछे मोटे मोटे 2 कारण बताए जा रहे हैं। एक तो ये जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अमेरिका द्वारा अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया गया है। अमेरिका के पास भी रिजर्व मौजूद हैं और उसने अपने प्रोडक्शन को पहले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि तेल की प्राइस बढ़ना ये अमेरिका के लिए भी सिरदर्द हो गया था और अमेरिका द्वारा ओपेक प्लस को बार बार ये कहा गया कि देखिए आप अपने प्रोडक्शन कट को बंद कर दीजिए और प्रोडक्शन को प्रॉपर कर दीजिए ताकि तेल की कीमतें नियंत्रित हो पाए, लेकिन ये लोग सुन नहीं रहे थे। तो इस वजह से मजबूरन अमेरिका को तेल का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा। इसके बाद जो दूसरा कारण देखने के लिए मिला है वो है चाइना। जी हाँ, हम सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में दूसरा क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा कंज्यूमर चाइना है। आबादी भी उसकी बहुत बड़ी है, भारत जैसी। अब चाइना भी बड़ी मात्रा में तेल खरीदा करता था, लेकिन इसको लेकर भी मैंने आपको 3-4 दिनों पहले एक वीडियो बनाकर दिया था कि ईरान पिछले 3-4 सालों में इस समय सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट कर पा रहा है और इसके पीछे का कारण ये है कि मलेशिया के नाम पर ईरान का तेल सीधे चाइना जा रहा है। तो चाइना को इसके ऊपर भारी डिस्काउंट भी मिल रहा है, लगभग $20 पर बैरल के हिसाब से। तो चाइना बहुत बड़ी मात्रा में तेल ईरान से खरीद रहा है, तो बाकी के जो सोर्सेस है उनका तेल ज्यादा नहीं बिक पा रहा है। इस वजह से तेल की कीमतें कम हो गई और इतनी कम हो गई कि अब भारत के लिए रास्ते काफी ज्यादा आसान हो गए। देखिए, पिछले जुलाई मंथ से रशिया का जो क्रूड ऑयल था वो जो भी खरीद रहा था उसे $60 के ऊपर ही पेमेंट करना पड़ रहा था, यानी जो G7 द्वारा प्राइस कैप लगाया गया था $60 पर बैरल का कि इससे नीचे ही खरीदा जाए, उस नियम को तोड़कर रशिया का तेल खरीदा जा रहा था। अब जब रशिया को तेल के ऊपर कीमतें ज्यादा मिल रही थी तो उसका मुनाफा भी बढ़ रहा था। इसके ऊपर अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा कुछ ही समय पहले एक सख्त कार्रवाई करते हुए ये कहा गया कि अब इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी रशियन तेल खरीदेगा वो $60 पर बैरल से नीचे कीमत पर ही खरीदे। अगर ऐसा नहीं होता और इस प्रतिबंध को तोड़ा जाता है तो खरीदने वाले देश के ऊपर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इसका नमूना देखने के लिए भी हमें मिला। कुछ समय पहले रशिया का एक ऑयल टैंकर भारत के बंदरगाह के आसपास टहलता रहा, लेकिन 10 दिनों तक उससे डॉक करने की भी परमिशन भारत द्वारा नहीं दी गई। कारण यही था कि वो प्रतिबंधित तेल था और अगर उसे डॉक करने दिया जाता, अनलोड करने दिया जाता तो भारत दिक्कतों में आ सकता था। तो कहने का मतलब रशिया से जो हम लोग तेल खरीद पा रहे थे वो उस लेवल पर जाकर अब हम लोग नहीं खरीद पा रहे थे और इस दौरान हम लोग हमारे देश के अंदर भी रशियन तेल के भरोसे ही पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर कर पा रहे हैं और साथ ही डीजल का भारी मात्रा में एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली रशिया का तेल हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम यही आ रही थी कि खरीदे कैसे। लेकिन अब चूंकि कीमतें इतनी ज्यादा कम हो गई है तो अब भारत को एक बार फिर से मौका मिल गया है, यानी डिस्काउंट वगैरह और जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हुई है इन सब का असर देखने के लिए ये मिला है कि रशिया से अब हम लोग तेल $56.55 पर बैरल खरीद सकते हैं, जो कि लगभग $3.5 G7 के प्राइस कैप से भी कम होगा और वर्ल्ड में कहीं भी आप देखिए इससे सस्ता तेल आपको दूसरा नहीं मिल पाएगा। अब इसी को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत दोबारा से बहुत बड़ी मात्रा में रशिया से तेल खरीद शुरू कर देगा और इसका इम्पैक्ट आने वाले महीनों में हमें देखने के लिए मिल सकता है। मे बी के इस दौरान हम लोग हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी भर लें और जो पिछले कुछ समय से इस तरह की बातें चल रही थी कि मार्केट में डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करने के लिए विचार किया जा रहा है, तो शायद वो प्लानिंग भी हमारी इसके बाद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि इस दौरान सऊदी अरेबिया का क्या होगा। रिसेंटली सऊदी अरेबिया की तरफ से एशियन टैक्स घटाकर डिस्काउंट
डिस्काउंट तक देने की कोशिशें की गई, लेकिन वो सारी चालें उसकी यहाँ पर फेल होते हुए दिखाई दे रही है। और अमेरिका भी अपना प्रोडक्शन कट इतना जल्दी नहीं लगाएगा, क्योंकि रिसेंटली पुतिन द्वारा जो विजिट किया गया है सऊदी अरेबिया और यूएई का, ये अमेरिका को बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला था। तो अमेरिका भी इसका बदला प्रॉपर लेगा और अपना प्रोडक्शन इसी तरह से लगातार बढ़ाए रखेगा। और जब तक उसका प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा तब तक हमें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आ सकती।